तो गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं एक लेके आया हूँ नया एक ब्लॉग। तो आपको जैसे हाल फिलहाल पता होगा कि मैं धनौल्टी की ट्रिप पे गया था। तो मेरी ट्रिप बहुत अच्छे से रही और मैंने व्लॉग भी डाल दिए हैं सारे। और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके व्लॉग देखो। और गाइस बहुत से जो राइडर होंगे वो बताते होंगे आपको कि राइड से पहले की क्या प्लानिंग करनी है और राइड में क्या प्लानिंग करनी है। गाइस राइड के बाद की प्लानिंग कोई नहीं बताता होगा आपको। तो गाइस मैं लेके आया हूँ आपके लिए राइड के बाद की प्लानिंग, जो कि बहुत ही दुखदाई है बट सारे राइडरों को करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हमारी हाइजीन से रिलेटेड है। तो हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते और वो हमें करना ही पड़ेगा। तो गाइस मेरे पास जितने भी मेरे राइडिंग गियर्स हैं बहुत गंदे हो गए हैं ट्रिप पे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वॉश कर सकते हैं उन्हें और कैसे उसको करना है। क्योंकि जो मेरे बिगिनर भाई हैं जो नए जिन्होंने राइडिंग गियर्स लिए हैं उनको नहीं निकालना आता है अभी, और निकाल भी लेते हैं तो उसमें वापस डाल नहीं पाते। तो आज मैं गाइस आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा राइडिंग गियर्स में से आर्मर्स निकालने कैसे हैं और फिर उसमें देन फिट कैसे करने हैं। तो बने रहो मेरे साथ। और पहले मैं आपको आर्मर्स निकालने देता हूँ। मेरे पास राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट और एक राइडिंग जीन्स भी है। तीन चीजें मेरे पास। तो तीनों में से निकालते हैं सारे आर्मर्स और चलते हैं वॉश करने, और बताता हूँ आपको कैसे वॉश करना है। तो पहले आर्मर्स निकाल। तो भाई सबसे पहले मैं लेता हूँ अपना राइडिंग जीन्स, क्योंकि इसमें कम आर्मर्स लगे हैं। तो सबसे पहले इसी को निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइडिंग जीन्स ये होती है और इसमें से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें घुटने पे आर्मर लगे हुए हैं और आपके यहाँ पर थाइस पे लगे हुए हैं। दो 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 इस तरफ, एक इस तरफ, ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो इसमें से सेफली रहता है, यहाँ ऊपर रहता है। ये निकालोगे ऐसे घुटने वाला, और ये दूसरे घुटने वाला, और फिर अंदर से ये थाई वाला। ये भी निकाल लो आप। तो ये आपकी नॉर्मल जीन्स हो गई। अब उसको आप कैसे ही वॉश कर सकते हो, और हम बताऊंगा कैसे वॉश करना है। ये वैसे ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, पर जब सारे आर्मर्स धो रहे हैं तो सारे गियर्स धो रहे हैं तो इसी भी धो देते हैं। अब देन है, तो गाइस सबसे ज़्यादा जो आर्मर लगे होते हैं वो है राइडिंग जैकेट में। तो आपको ये बहुत से लोग भूल जाते हैं कि कौन से आर्मर कहाँ लगे हैं कहाँ नहीं लगे हैं। तो आपको इजीली पहले क्या है, ये जो वेलक्रो टेप है बाजू पे लगी है उनको खोल लेना है। किसी किसी में नहीं भी लगी रहती हैं, ये खोल लेना है। और आपको धीरे से इसको ना उल्टी कर लेनी है जैकेट। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी पर आप धीरे से, ज़्यादा वजन मत लगाइए क्योंकि आर्मर्स जो है ना टूट सकता है। और आप आराम से करना, बहुत ही आराम से। ये आप उल्टी हो गई बाजू, और दूसरी बाजू भी उल्टी कर लेते हैं। तो ये गाइस सारी जैकेट हमारी उल्टी हो गई है। अब इसमें सारे आर्मर्स आपको दिख जाएंगे। जैसे बैक का जो है यहाँ पर निकाल के ये थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ेंगे और देन ऊपर से चोंच बना के इसको निकालेंगे, क्योंकि खड़ा नहीं निकल पाएगा। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो फट जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जैकेट के अंदर रहती है। तो आराम से मोड़ के निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आ गया शोल्डर का। ये भी आपको मोड़ के निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे आराम से निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको इतना खींचतानी नहीं करनी है, क्योंकि वो फट जाएगा। जैकेट जो पॉकेट है ना आर्मर्स की वो फट जाएगी, फिर वो आपको दोबारा दुकान पे जाना पड़ेगा, सिलवाना पड़ेगा। और ऐसा फैब्रिक होता है ये, तो ये नॉर्मल सिलाई वाले जो दर्जी होते हैं वो सिल भी नहीं पाएंगे।
दूसरा भी शोल्डर का निकाल लेते हैं। हल्का सा फोल्ड कर लोगे ना तो आराम से आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब बचा है अपना बाजू का। बाजू में भी नीचे लगा हुआ है वेलक्रो, पॉकेट बनी हुई थी गाइस। जितने भी राइडिंग गेयर्स होते हैं सब में पॉकेट बनी होती है और उसी के अंदर आर्मर फिट होते हैं। तो ये जब हम मोड़ के निकालेंगे ना तो जगह कम घेरेंगे, जगह कम घेरेंगे वो और साइड आसानी से निकल जाएंगे। ये भी निकल गया। अब रह गया गाइस चेस्ट का। चेस्ट में आगे आ जाइए, नीचे की तरफ वेलक्रो दिया है, खोला और निकाल लिया। ये भी निकाल लिया। तो ये आपकी बन गई नॉर्मल जैकेट। फिर से आप इसको सीधा कर लें। और गाइस मैंने अपनी राइडिंग जैकेट पे अपना यूट्यूब का नाम लिखा है, देख लो। और ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। इसको साइड में रखेंगे। बाकी हाइड्रेशन बैग है, इसमें तो कुछ नहीं करना, बस खाली निकाल देना, धो देना है इसको, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाकी अपने आगे राइडिंग पैंट पे, इसको भी हम जैसे हमने राइडिंग जैकेट उल्टी की थी वैसे इसको भी उल्टा कर लेंगे। और नीचे से गाइस ये होता है तो उसको खोल देंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का खोलेंगे और ताकि ऐसे अंदर मुड़ सके, हाथ में पकड़ में आ सके। इस तरह से पकड़ में आ जाएगा और आराम से उसको ये आ जाता है इस तरह से। सेकंड वाला भी इसी तरह से कर लेंगे। यस, यही तो मुसीबत है, बट क्या करें, करना है। क्योंकि अगर राइडिंग जैकेट वगैरह ये सब आप सॉरी या वॉश नहीं करोगे तो कल परसों में आपको जाके हाइजीन की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि पसीना सारा स्वेट हो जाता है इसी के अंदर। और जिस भाई को मेरा स्किन प्रॉब्लम है उसको तो और दिक्कत आने वाली है। तो आप टाइम टू टाइम अपने राइडिंग गियर्स वॉश करते रहो। और वैसे पता क्या है, ये भी मैंने उल्टा कर लिया है। अब राइडिंग गियर्स पैंट में क्या होता है, राइडिंग पैंट में ये देखो ये पॉकेट बनी होती है, ये घुटने की दोनों पॉकेट है। तो आपको ये पॉकेट निकाल के ये रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर हिप का, सॉरी थाई का, हिप तो पीछे होता है, इसको भी आप थोड़ा फोल्ड करके निकालोगे। क्योंकि देखो ये चौड़ा है और ये इसका जगह इतना है तो ऐसे निकल नहीं पाएगा और ये फट जाएगा। उसको आराम से मोड़ेंगे, मोड़ के आराम से प्रेस करके आराम से निकलता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये भी निकल गया दूसरे थाई का। ये भी निकल गया। अब गाइस इसमें क्या होता है, यहाँ का भी होता है, हिप के ऊपर का जो बॉन होती है कमर के नीचे वाली, वहाँ पे सेफ्टी होता है इसमें। इसको ऐसे करके
ये पीछे इजीली निकल जाता है, ये लगा होता है पीछे जो आपका नीचे यहाँ पर आपको सेफ्टी करता है। और वैसे ये सारे जो मेरे पास गियर्स हैं वो लेवल 2 की सेफ्टी के साथ हैं। तो सारे गियर्स निकाल लिए मैंने। अब इसको सीधा कर लेंगे। नॉर्मल वॉश कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ गाइस, क्योंकि हाथ से तो मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाओगे और ना ही आप करोगे, क्योंकि आप आलसी हो मेरी तरह। राइडिंग से मैं एक हफ्ते पहले आ गया था गाइस, अगले संडे को। अब धोने जा रहा हूँ मैं इस संडे को, क्योंकि आज थक गया था, उस टाइम धो नहीं पाया, सो गया था आते ही। तो ये पड़े मैं। और गाइस राइडिंग के टाइम में अपने छोटे छोटे बैग ले गया था, ये जो मैं आगे लगाता हूँ, जिससे मेरी बाइक में छोटा मोटा टूल किट वगैरह, वाशर बॉक्स, जो भी यूज एंड थ्रो वाले जो मेरे डेली राइडिंग में यूज आने वाले हैं, जैसे फास्टर बॉक्स, पंचर किट और भी रेनकोट, फलाना ढमकाना, ये सब चीज़ रहती है तो मैं इस पर रख लेता हूँ। तो इसमें आगे जो क्रैश गार्ड है उसमें बंध जाता है, बांध देता हूँ मैं उसमें। और इससे एक बेनिफिट और है, थोड़ी सी बाइक बल्की लगती है। दो बैग है ये, और एक मेरा टेल बैग है ये। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी धो दूँ, क्योंकि ये भी गंदा हो रहा है। और गाइस मुझे गंदी चीज़ पसंद नहीं होती है। तो इन सबको लेके चलते हैं ऊपर, और कैसे वॉश करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस मैं आया हूँ छत पे, और हमारा स्टोर रूम है। वॉशरूम था, हमने उसको स्टोर रूम बना दिया है। तो उसमें मेरी पुरानी वाली वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो हम उसी में धोएंगे। तो अभी जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये हमारा स्टोर रूम है, ये वॉशिंग मशीन है, गंदी है। थोड़ा थोड़ा सा साफ करते हैं इसे, पानी वानी मारते हैं, और इसी में अपने आर्मर्स धोएंगे हम सारे। नई वाली वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी यार, इसलिए नहीं धो सकते उसमें, तो फिर हाथ से धोना होगा। शिट, सारी मशीन धो ली हमने अच्छे से। इसे मैंने आज के दिन के लिए ही रखा था, इसीलिए मैं इसे बेच नहीं रहा था गाइस। इसका सारा सेटअप मैंने जुगाड़ के लिए रखा हुआ है, और ये मैंने सच में इसमें अपने राइडिंग गियर्स धुलने के लिए रखा है इसको। तो अभी ये पूरी अच्छी तरह से साफ हो गई है, उसको करते हैं बंद, और उसमें पानी भरने देते हैं, क्योंकि ये मैनुअल है, पानी भरना पड़ेगा इसमें। और जब तक अपने राइडिंग गियर्स लेके आते हैं हम लोग। तो गैस पानी भर रहा है, और सबसे पहले डालते हैं अपनी ग्लव्स, उसके बाद अपना साइड बैग जो मैंने आपको दिखाया था, और ये कुछ स्ट्रैप है बांधता हूँ जो मैं, ये भी गंदी हो गई है, सब इसमें डाल देंगे। फिर ये दूसरा सैडल बैग, फिर इसके बाद अपना हाइड्रेशन बैग। इसका ब्लैडर मैंने निकाल दिया है, ब्लैडर मैं हाथ से धो लूँगा, क्योंकि वो सॉफ्ट प्लास्टिक का होता है, वो फट जाएगा इसमें। उसका राइडिंग जीन्स, राइडिंग जैकेट, और एंड में ये राइडिंग पैंट। उसके बाद ये वाली अपनी थर्मल, और ये उसके बाद ये सब आएगा नहीं मेरे ख्याल से, कोई नहीं, बड़ा वाला बैग और एक जैकेट बाद में डाल देंगे। इतना डाल देते हैं, बाकी ये चीज़ बाद में डालेंगे गाइस। और आपके घर में कोई सा भी डिटर्जेंट हो, पाउडर हो, लिक्विड सोप हो, मेरे घर में लिक्विड सोप है, तो एक ढक्कन भर के इसमें डाल देते हैं, दूसरा ढक्कन भी डाल देते हैं, क्योंकि आर्मर्स बहुत गंदे हैं, सॉरी राइडिंग गियर्स गंदे हैं। 2 ढक्कन डाल दिया हमने। और गाइस ध्यान रखें, जो इसका मोड पे रखना है वो सॉफ्ट पे रखना है, हार्ड पे नहीं रखना। उसके बाद धीरे से स्टार्ट कर देना।
तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसे ही वॉश होते हैं फिर आपको मिलते हैं आगे। तो गाइस अपना पहला लॉट निकाल लिया हमने, एक बार अच्छा पानी वॉश कर देते हैं। सारे एक बार में वॉश कर लिए। देखिए यार और डिफिकल्ट काम होता है ये, क्या करें, करना तो पड़ेगा। ऐसे सारे कपड़े सुखा देंगे। गाइस हमारे भाई ने फैमिली सारे कपड़े धो दिए और अभी जब सूख जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा से इसमें नॉर्मल फिट कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। जब तक के लिए सूखने देते हैं और चलते हैं आगे का काम करते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो हमारे सारे गेयर सूख गए हैं। तो अभी इनको नीचे लेके चलते हैं और इसमें सारे जो आर्मर्स हैं वो डालते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आर्मर डालते हैं। तो गाइस हमने लिए पहले राइडिंग जैकेट और पहले लगाएंगे ये शोल्डर। ये है इनके शोल्डर। अब देखोगे ये जो है ना ये वाली चीज़ ये ऐसे रहेगी गाइस, ये ऐसे, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से डालना है उसको अंदर, इस तरह से, जिस तरह से हमने निकाली थी सेफली। ये वेलक्रो लगा हुआ है, थोड़ा सा है तो जो जहद वाला काम, बट आपको इजीली करना है क्योंकि अगर उसकी पॉकेट फट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको आराम से पेशेंस के साथ इसको उसके अंदर डाल देना है और उसको बाद में फिर वेलक्रो से चिपका देना है। यहाँ पर से वेलक्रो अभी ये हो गई ना इस तरह से आपकी। आगे आपको सेट इस तरह से हम दूसरा भी डाल लेंगे। गाइस जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे को बता सकता है, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो स्पेशल बना के फिर मैं उसमें वॉशिंग का नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आर्मर्स निकालते कैसे और लगाते कैसे, सिर्फ उसमें वो बताऊंगा मैं आपको। और ये भी चला गया इसके अंदर, आराम से उसको सेट कर लेंगे ताकि पहनने में फिर हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि आर्मर्स गाइस बहुत चुभते हैं। अगर आपने सही से नहीं बैठाया है उसको तो चुभते हैं। तो ये भी सेट हो गया। अब लगाएंगे अपना बाजू का। बाजू के ये दोनों दिए हैं। बाजू इस तरह से खोल लेंगे, वेलक्रो लगा हुआ है और इसी तरह से इस तरह से
इस तरह से ही डालना है हमको, ताकि वो जब उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाए। गाइस सबसे जो मुश्किल होता है ना वो बाजू का ही होता है। तो आप देख लो, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से जाएगा और आपको बिल्कुल आराम से लगाना है, क्योंकि ये जो अंदर लगी होती है नेट लगी होती है, नेट वाला कपड़ा, अगर आपने जहाँ इसमें ज़बरदस्ती करी तो ये फट जाएगा और टूट जाएगा। एक की लगा लिया, अब दूसरे बाजू की भी लगा लेते हैं ऐसे ही। इसको भी इस तरह से लगा देंगे आराम से। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आराम से, इसलिए क्योंकि ये चीज़ अगर ख़राब हो गई ना तो यहाँ के जो दर्जी है वो नहीं सिल पाएंगे, सीधे आपको इसकी फैक्ट्री में ही लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको अपनी हाथ की कलाकारी दिखानी पड़ेगी, जिसको सुई धागा वाला बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे बैक, जो आपका बैक काम करेगा। वेलक्रो खोला और जिस तरह से इस तरह थोड़ा फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, और इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा मैं अकेला हूँ ना गाइस, मेरे पे हैंगर नहीं है, साथ में ना टांगने वाला स्टैंड लूँगा। बहुत सारी चीज़ लेनी है गाइस, पर क्या करें, कोई नहीं, धीरे धीरे ले लेंगे। तो इसको इसमें करके और इसको अंदर ले आएंगे। और इस तरह से, और इस तरह से फिट हो जाता है। ये बीच में वेलक्रो है तो आपको थोड़ा नीचे दबा के इसको मोड़ के फिर ऊपर ले आना पड़ेगा। अब करते हैं रेडिंग एड जैकेट को सीधा, और इसको चेस्ट का है वो सीधा करने के बाद लगाएंगे गाइस। और सीधा भी आपको आराम से करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी। देखो ये हो गया अपना सीधा। अब वो अंदर डाल के ना थोड़ा सा कुछ भी पोर्शन मिले उसको पकड़ के फिर खींचो। देखो मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से बाजू है, इस तरह डाला, ठीक है। आपको आर्मर का कोना दिख गया, जैसे ये कोना है, इसको पकड़ो, थोड़ा सा ये सामान पकड़ो, ऐसे करके आर्मर का भी मुंह पकड़ लो। ऐसे करके इजीली आपको ऊपर कभी नीचे ऐसे साइड में हल्का हल्का प्रेस करके निकालना है, क्योंकि आप जितना आर्मर को मोड़ोगे तोड़ोगे उसकी ना लाइफ खराब हो जाएगी, फिर वो इतना मतलब रहेगा नहीं, सही नहीं रहेगा। और देखो गाइस अपने सारे आर्मर लग गए हैं, अब चेस्ट के रह गए हैं, तो चेस्ट के तो हम ऐसे ही खोल के लगा देंगे। ये है हमारी राइडिंग पैंट की, तो उसको सीधा नहीं करेंगे, पहले से उल्टा है, इसको टाइप पे डाल देंगे। इसमें इजीली होता है, इसमें वेलक्रो लगा हुआ है और दोनों वेलक्रो लगाए, और इसकी जो आर्मर है उसमें वेलक्रो लगा हुआ है, डायरेक्टली ऐसे चिपका देंगे इसमें। देखिए ये इसको ऐसे लेंगे यहाँ से और यहाँ तक, ये लो गाइस, ये इजीली चिपक गया। राइडिंग पैंट्स में इतना वो नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं दिखाने पड़ता, जो राइडिंग जैकेट में ज़्यादा लगता है। ये इस तरह से इसको ये लग गया गाइस, ठीक है। अब इस पैंट को सीधी कर लेते हैं, यार साइड के रुक जाइए, साइड के लगा ही देता हूँ। तो गाइस इस तरह से उसको फोल्ड करेंगे ऐसे, क्योंकि देखो आप यहाँ पर जगह है बहुत छोटी है, इतनी छोटी जगह है, तो फोल्ड करना ही पड़ेगा आपको, और मोड़ के आराम से अंदर डालना है। ये इजीली चला जाता है, इसके अंदर आप अपना साइज में ऐसे कर दो, बस चिपक गया। ऐसे इस तरह से दूसरा डाल देते हैं।
तो इस तरह से हमने ये भी लगा लिया, जैसे चिपका देंगे। अब रहा है पीछे का, पीछे भी सेट कर देते हैं। जब सब कुछ हो गया तो पीछे में ये है, इस तरह से आपका ये राइडिंग पैंट तैयार हो गई। अब मैं इसको सीधा कर देता हूँ। थोड़ा इजीली करना है आपको, ज़्यादा जान नहीं लगानी, क्योंकि जहाँ आपने जान लगाई वहाँ आर्मर टूट जाएंगे, टूटने हैं, मुड़ के ख़राब हो जाएंगे गाइस। और आप इतने महंगे गियर्स लेते हो तो आप उसकी केयर भी करनी पड़ती है। तो इस तरह हमारा राइडिंग पैंट तैयार हो गया। इसकी वेलक्रो आगे आ गई है तो पीछे कर देता है। इसी तरह से आपको सब पे डाल लेनी है। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।